नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू काइरोस यूपीएससी राइट टाइम एट द राइट मोमेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले एमसीक्यू की। और पहला एमसीक्यू बता रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टिबेट। ठीक है, चलिए अब टिबेट के बारे में आपको बताना है सर जी इस क्वेश्चन का कंटेक्स्ट क्या है। ठीक है, अब कंटेक्स्ट होगा तभी आपके सामने हम करंट अफेयर्स में से एमसीक्यू लेके आएंगे। तो देखिए अभी इंडिया में चल रहा है क्रिकेट वर्ल्ड कप। ठीक है, और इस क्रिकेट वर्ल्ड कप में हमारा एक महत्वपूर्ण स्टेडियम है धर्मशाला, और धर्मशाला में रुके हुए हैं 14th दलाई लामा। ठीक है, और दलाई लामा ने के साथ किसी की बातचीत हुई, उनमें दलाई लामा ने कुछ स्टेटमेंट जारी किया। तो हमारे लिए यह टिबेट जो है, यह टिबेट वाला इश्यू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए उसी में से आपको 1, 2, 3 सेंटेंस दिए हैं, उनमें से बताने हाउ मेनी आर करेक्ट। पहला, टिबेट इज द हाईएस्ट रीजन ऑन अर्थ। ये बात सबको पता है कि भैया ये बहुत ही ज़्यादा हाइट पे आया हुआ है। दूसरा, इंडिया नेवर रिकॉग्नाइज टिबेट एज टिबेट रीजन ऑफ चाइना। तीसरा, चाइना डिड नॉट रिकॉग्नाइज टिबेट्स इंडिपेंडेंस एंड कंटिन्यूड टू क्लेम सोवरेनिटी ओवर द रीजन। अब ये बात तो सबको पता है भाई, एक बार चाइना के अंडर में कोई आ गया, चाइना ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया, तो फिर उसके बाद चाइना उसको छोड़ने वाला नहीं है। तो तीसरा वाला सेंटेंस तो आप ऐसे ही कह दोगे कि भैया ये तो सही है, लेकिन जो दिक्कत आएगी यह दिक्कत आएगी आपको सेकंड सेंटेंस में। क्या क्या इंडिया ने कभी भी उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, किनको? टिबेट को। किसी लिए? टिबेट का पार्ट किया है चाइना के। ठीक है, मतलब कि टिबेट रीजन ऑफ चाइना के तौर पे इंडिया ने कभी भी उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो ये बात सरासर गलत है। हमने आज़ादी के शुरुआती दिनों में हमने ऐसा कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे पहला सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस सही है, दूसरा सेंटेंस गलत है। हमें पूछा है हाउ मेनी सेंटेंस, तो भैया ओनली 2 सेंटेंस आर करेक्ट। ठीक है, देखिए क्या हुआ है, तो अभी एक रिसेंट डिस्कशन में धर्मशाला में हुई, वहाँ पे दलाई लामा ने कुछ बात कही। उन्होंने ऐसा कहा है कि भैया हमें ऑटोनॉमी चाहिए विद इन चाइना। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें सेल्फ गवर्नेंस चाहिए। तो इसी की वजह से टिबेट वाला इश्यू पूरा हाईलाइट में आ गया था। अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ बात याद रखनी चाहिए कि जो 13th दलाई लामा थे, क्या नाम था उनका? थुबतेन ग्यात्सो। उन्होंने क्या अनाउंस किया था कि भैया हमें क्या चाहिए? इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है, और आपको पता है कि भाई चाइना किसी को भी रिकॉग्नाइज नहीं करता कि ये टिबेट सॉवरेन है। ठीक है, हालांकि यह वर्ल्ड का हाईएस्ट लेवल का प्लेस होने के बावजूद चाइना इसके ऊपर कब्जा करके रखा है। ठीक है, ये कब हो सकता है? जबकि उसके पास इतना मिलिट्री पावर हार्ड हो। ठीक है, अब एक और चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि इंडिया ने 1954 में यह एग्रीमेंट कर लिया था, किनके साथ? चाइना के साथ। ठीक है, हमारे कौन थे प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे, बताइए चलिए। जी हाँ, पीएम जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्हीं के कार्यकाल के दौरान हमारा ऐसा एक एग्रीमेंट हो गया था चाइना के साथ कि भैया जो टिबेट है यह होगा टिबेट रीजन ऑफ चाइना। ठीक है, हम उसको एज अ सॉवरेन कंट्री नहीं बोल पाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया टिबेट, ये है चाइना वाला एरिया, यहाँ पे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, हमारा ग्रेट इंडिया बाई साइड में बगल में हो गया एक पाकिस्तान, ये हो गया हमारा पीओके वाला रीजन, और ये हो गया हमारा अक्साई चीन वाला रीजन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर बाउंड्रीज विद मेडिटेरियन सी। चलिए भैया इस क्वेश्चन का कंटेक्स्ट क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए सर जी? नहीं चाहिए इसीलिए क्योंकि यह लगातार न्यूज़ में रहता है। ठीक है, अब लगातार न्यूज़ में इसीलिए रहता है क्योंकि कई बार इनके अगल बगल के जो कंट्री है वह न्यूज़ में रहते हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि मेडिटेरियन सी के अगल बगल में एक ऐसा कंट्री आया है जिसका अभी क्या चल रहा है? वॉर चल रहा है। ठीक है, और लेकिन हमने इस क्वेश्चन के साथ पूछने का पर्पस जो है यह ऐसा है कि पीएम मोदी रिसेंटली यहाँ पे विजिट में गए थे। कहाँ पे विजिट में गए थे सर जी? ये गए थे मेडिटेरियन सी के एक कोस्टल कंट्री में। ठीक है, चलिए हम जब कंटेक्स्ट देखेंगे तो उस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। अभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि कौन से कंट्रीज जो है ये मेडिटेरियन सी के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। क्या क्रोएशिया, फ्रांस, ग्रीस और इजराइल? तो क्या आएगा जवाब? जी हाँ, चारों चार आएंगे। चारों के चारों जो कंट्री है यह ऑल 4 जो है यह हमारे मेडिटेरियन सी के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं।
ठीक है। देखिए हमने जो किया है कि क्या किया है, जब रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर विजिट पे गए थे ग्रीस की, तो वहाँ पे नरेंद्र मोदी और उनके वहाँ पे पीएम काइरिकोस मित्सोताकिस उन्होंने डिसाइड किया था कि भैया हमारा जो भी क्या बोलते हैं बायलैटरल ट्रेड है उसको हमें क्या करना है, बढ़ाना है। ठीक है, चलिए कंटेक्स्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है यह है मैपिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेडिटेरियन रीजन, ठीक है। और इस मेडिटेरियन रीजन में अगर आप नीचे से देखने जाए तो यहाँ पे दिखेगा मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, यहाँ पे इजिप्ट का ये सुएज कैनाल, ठीक है। और ये हो गया सिनाई पेनिनसुला, हमने कल ही देखा था, कल आपने सभी ने सही आंसर किया था कि यहाँ पे गल्फ ऑफ अकाबा आया है। इजराइल हो गया, लेबनान हो गया, साइप्रस हो गया, सीरिया हो गया, तुर्की हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो वेस्ट बैंक है, यह वेस्ट बैंक आया हुआ है जेरूसलेम रिवर के ऊपर। और ये जो वेस्ट बैंक है यह मेडिटेरियन के साथ टच नहीं करता है, ये बात याद रखनी। हाँ, गाजा पट्टी जो है, यह गाजा पट्टी यहाँ पे वो क्या करती है, वो कोस्टल सिटी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तुर्की हो गया, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे ग्रीस हो गया, अटलांटिना हो गया, मोंटेनेग्रो हो गया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना हो गया, क्रोएशिया हो गया, स्लोवेनिया हो गया, इटाली हो गया, मोनाको हो गया। या देखिए यहाँ पे बहुत सा छोटा सा एक कंट्री है, क्या इसका नाम, इसका नाम है मोनाको। फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया। ठीक है, चलिए एक बात बता दीजिए, ये जो कंट्री है यह कौन सा वाला कंट्री है? देखिए दिख रहा है, यह कौन सा वाला कंट्री है, यह आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ याद रखना, यह है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है, यहाँ पे है बोस्फोरस स्ट्रेट और यहाँ पे है सुएज कैनाल। ठीक है, 3 एंट्री एग्जिट पॉइंट यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर देखते हैं। प्रोसोफिस यूलिफोरा, चलिए भैया बता दीजिए क्या आएगा, यहाँ पे जे आएगा। ठीक है, प्रोसोफिस जूलिफोरा अ प्लांट स्पीसीज ऑफन इन न्यूज़, क्या है, क्या ऐसा कुछ न्यूज़ में था? हाँ जी था। क्यों था? क्या यह कोई मेडिकल प्लांट है, क्या कोई इन्वेसिव ट्री है, क्या कोई बायोडीजल प्लांट है, या फिर एयर प्योरीफायर प्लांट है? तो क्या आएगा आंसर? जी हाँ, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, इन्वेसिव ट्री, वो जो हम बोलते हैं ना बबूल। ठीक है, तो वो बबूल ही है एक प्रकार का, जिसका नाम क्या कहते हैं हम, साइंटिफिक नेम जो है यह होता है प्रोसोफिस जूलिफोरा। अब सर जी यह इन्वेसिव ट्रीज क्या हो गया? देखिए, तो अभी न्यूज़ में इसलिए था कि जो हमारे एनएसजी है, एनएसजी का मतलब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, उन्होंने क्या किया है कि अभी रीग्रीन करेंगे 5 किलोमीटर का स्ट्रेच, कौन से, मानेसर कैंपस में, और वहाँ पे सारे के सारे आपके बबूल के जो पेड़ ऐसे दिखते होंगे, ठीक है, वो सारे के सारे पेड़ को निकाल के वहाँ पे लोकल ट्री को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। और यह रिप्लेस इसीलिए करेंगे क्योंकि ये जो बबूल वाला है यह कुछ काम नहीं आ रहा है। ठीक है, और इसकी जो प्रजाति है यह काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ती ही जाती है। साथ ही साथ उसके सराउंडिंग जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे वो काफ़ी नुकसान पहुँचाता है, जैसे कि ग्राउंड वाटर में काफ़ी नीचे चले जाने के बाद वो बहुत सारा पानी एक साथ चूस लेता है। ठीक है, एक और चीज़ कि यह हमारा नेटिव नहीं है, यह कैसा है, इन्वेसिव है। ठीक है, जिसको हम विलायती कीकर भी कहते हैं या फिर प्रोसोफिस जूलिफोरा भी कहते हैं। ठीक है, तो इतना चीज़ आपको याद रखना है कि यह क्या है, इसको बैन किया है, इसको अभी स्टेटस कौन सा है, और यह न्यूज़ में क्या है। ठीक है, क्योंकि कंटेक्स्ट में अगर आपको कभी बता दिया ना कि भैया एनएसजी और प्रोसोफिस जूलिफोरा के साथ कुछ रिलेशन है, तो आप बोलोगे कि भैया एनएसजी तो है, यह सिक्योरिटी गार्ड है हमारा, मतलब हमारा सिक्योरिटी करने वाला एक फोर्स है, और यह प्रोसोफिस जूलिफोरा है, यह तो किसका मुद्दा हो गया, ये तो एनवायरनमेंट का पॉइंट हो गया। तो सर जी ये चीज़ हमें गलत लगती है। अब ऐसा ही गलत करोगे तो जीपीएससी, यूपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएससी आपको क्या करेंगे, -66 मार्क्स का इनाम दे देंगे। ठीक है, तो हमें वो इनाम नहीं लेना है। याद रखना है कि एनएसजी वालों ने अभी इसको निकाल के लोकल ट्रीज लगाने का प्लान तय किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लिथियम आयन बैटरी। चलिए भैया लिथियम आयन बैटरी के बारे में
हमें अभी पता है, एक रिपोर्ट आया है, उनमें क्या बताया है कि भैया इसकी डिमांड दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। चलिए 3 सेंटेंस है, उनमें से आपको बताना है हाउ मेनी आर करेक्ट। पहला, अ लिथियम आयन बैटरी इज अ टाइप ऑफ रिचार्जेबल बैटरी दैट यूजेस मटेरियल्स दैट कैन इंटरकलेट लिथियम आयन्स ड्यूरिंग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग साइक्लोन्स। ये बात सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा, कॉमन एनोड मटेरियल इंक्लूड स्पेसिफिक ऑक्साइड्स ऑफ लिथियम एंड लिथियम आयन फॉस्फेट। क्या बात सही है? नहीं, ये चीज़ गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो कॉमन एनोड है, यह एनोड नहीं है, यह क्या होगा, यह होता है कैथोड होता है। ठीक है। दूसरा, ग्रेफाइट इज कॉमनली यूज्ड एज द कैथोड मटेरियल। तो ये बात भी गलत है, क्योंकि जो ग्रेफाइट है उसको इस्तेमाल किया जाता है एज अ एनोड के तौर पे। ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऊपर नीचे कर दिया है, तो दोनों के दोनों सेंटेंस कैसे हो गए, गलत हो गए। तो भैया हमारा सही आंसर क्या आएगा, सही आंसर आएगा ओनली 1, यानी कि ऑप्शन ए। लेकिन एक मिनट, क्या आपका यह एमसीक्यू सही हुआ? अब आप कैसे मुझे बताओगे? तो आपको अकेले अकेले एमसीक्यू के बारे में नहीं बताना है, आपको इकट्ठे सभी एक साथ बताना है कि सर जी मैंने 5 एमसीक्यू अटेंड किए थे और उन 5 में से हमारे 4 सही हुए, 3 सही हुए, 2 सही हुए, 1 सही हुआ या 1 भी नहीं हुआ। ठीक है। आप बोलते हो सर 5 क्यों नहीं बताया? अरे भैया 5 तो आ गया ना। ठीक है। और एक और चीज़ बता दूं कि हमारी जो टेलीग्राम चैनल है, यह टेलीग्राम चैनल में अभी हमने डेली शुरुआत किया हुआ है इसका क्या रखने का, पीडीएफ रखने का। ठीक है। तो आपको अगर रिवीजन करना है तो वहां से आप जुड़ सकते हो, और लिंक आपके कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। ठीक है। चलिए, तो क्या हुआ, हमारा सिर्फ एक ही सेंटेंस है वह सही हुआ है, क्योंकि जो लिथियम आयन बैटरी है वहाँ पे जो ग्रेफाइट होता है यह कैसा होता है, एनोड मटेरियल होता है, और जो कैथोड मटेरियल होता है उनमें लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड, लिथियम मैंगनीज ऑक्साइड और लिथियम आयन फॉस्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। चलिए, एक और चीज़ बता दूं कि ये जो हमारी लिथियम आयन बैटरी है यह कैसी है, रिचार्जेबल बैटरी होती है। कैसी होती है, रिचार्जेबल बैटरी होती है। ठीक है। और यह जो इंडस्ट्री है, यह इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रही है। ठीक है। बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके बाद में पढ़ने के बाद प्ले कर सकते हो। चलिए हम चलते हैं आगे। द इकोनॉमिक टर्म नेट इंटरेस्ट मार्जिन NIM मीन्स, चलिए भैया बता दीजिए। इकोनॉमी में दिन प्रतिदिन कोई ना कोई 1-2 नई टर्म्स आती रहती है, तो आपको उसके साथ फेमिलियर बनना पड़ेगा, आपको उसके साथ परिचय बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। अब परिचय आप उसी हिसाब से भी बढ़ा सकते हो जिस हिसाब से जनवरी का महीना आता है और आपके माइंड में फरवरी दौड़ता है। ठीक है। तो उस हिसाब से आपको इकोनॉमी के टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए। चलिए बता दीजिए, नेट इंटरेस्ट मार्जिन का मतलब क्या होता है? क्या यह डिफरेंस है बिटवीन द इंटरेस्ट अर्न एंड द इंटरेस्ट पेड बाय अ बैंक का? मार्जिन अर्न बाय बैंक फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ लोन, द नेट प्रॉफिट फॉर लोन ऑफ बैंक एज लोन टर्न इनटू NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, और लास्ट वाला ऑप्शन है द बेनिफिट अर्न बाय द बैंक फॉर एडॉप्टिंग द डिजिटल ट्रांजिशन। चलिए, तो क्या है नेट इंटरेस्ट मार्जिन? तो क्या आएगा सही आंसर? जी हाँ, सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अर्न एंड द इंटरेस्ट पेड बाय अ बैंक। अब देखिए, इस क्वेश्चन का कंटेक्स्ट ही यही है। क्या है कंटेक्स्ट? सर जी कंटेक्स्ट ये है कि आपको पता होगा दिन प्रतिदिन IPO मार्केट में बढ़ रहे हैं। अब जितना ज़्यादा IPO आएगा उतनी ही बैंक में से लोन लेने की कंपनियों को ज़रूरत कम होगी, क्योंकि उनको चाहिए क्या? पैसा। और पैसा कौन दे रहा है? IPO के माध्यम से हमारे कौन दे रहे हैं? हमारी पब्लिक दे रही है। ठीक है। और पब्लिक देगी तो उनको लोन में लेके जाने की कम आवश्यकता होगी। एक और चीज़ याद रखिए, अब बैंक वाले क्या करते हैं? बैंक, मान लीजिए ये बैंक है, ठीक है, ये हमसे लेते हैं भैया हमें 6% पे पैसा दे दो।
और वह बाद में आगे जाके पैसा देती है भैया 12% पे पैसा ले लो ले लो ले लो, और बीच का जो 6% है यह 6% उनका मुनाफा होता है। लेकिन अब आपको मैंने बताया कि भैया बहुत सारे IPO आ रहे हैं मार्केट में, यानी कि कंपनीज जो होती है यह कंपनी सीधे पब्लिक के पास से पैसा इकट्ठा करती है। तो यहाँ पे लोन वाली जो परसेंटेज है यह कंपनी बैंक वालों की परसेंटेज कैसी होती जा रही है, लगातार कम होती जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो है यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है। क्वांटिटी कैसी हो रही है, बढ़ती ही जा रही है, मतलब कि पब्लिक की डिपॉजिट ज़्यादा आ रही है और लोन उस हिसाब से नहीं जा रहे। तो अब क्या होगा, अब बैंक वाले को होगी दिक्कत, क्योंकि यहाँ से जितना पैसा आ रहा था वहाँ से कम आने लगा, और यहाँ पे जितना पैसा जा रहा था लोगों को इंटरेस्ट भी तो देना है, तो वो देने की स्पीड बढ़ गई है। तो अभी बैंकों के ऊपर क्या आ गया है, प्रेशर आ गया है, और उसी प्रेशर को हम देखते हैं क्या बोलते हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ है, तो उस नेट इंटरेस्ट मार्जिन के रिगार्डिंग अभी ऐसा हमें चला है कि अभी और कंप्रेशन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट MCQ आपके सामने है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मुदुमलाई नेशनल पार्क। भैया मुदुमलाई नेशनल पार्क के बारे में बताना है। पहला, इट सेट्स बाउंड्री बिटवीन कर्नाटक एंड तेलंगाना। सर जी सबको पता है यह सेंटेंस कैसा है, गलत है। क्यों गलत है, अरे भैया तेलंगाना जो है ये तेलंगाना तो आंध्र प्रदेश के पास आया है, और मुदुमलाई जो आया है यह आया है जंक्शन के ऊपर। कौन सा जंक्शन, KN KL और TN। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला के बीच में, ठीक है। इट इज़ पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये चीज़ कैसी है, सही है। इट इज़ ड्रेन बाय मोयार रिवर, याद रखिएगा मोयार रिवर, जी हाँ ये बात भी सही है। पहला वाला सेंटेंस गलत है। चलिए मतलब दूसरा और तीसरा सेंटेंस हमारा सही है, पहला वाला गलत है। हमें क्या पूछा है, हाउ मेनी सेंटेंसेज आर करेक्ट, तो भैया ओनली 2 सेंटेंस इज करेक्ट, यानी कि ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर है। अच्छा सर जी इस क्वेश्चन का कंटेक्स्ट क्या है, तो देखिए कंटेक्स्ट ये है, जो नीलगिरी है ये नीलगिरी हमारा वेटेस्ट ईयर अभी इस साल रिकॉर्ड किया पिछले 64 साल में। मतलब कि वेटेस्ट का मतलब नंबर ऑफ रेनी डेज ज़्यादा देखने को मिला, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। चलिए मतलब कंटेक्स्ट तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट हो जाता है मुदुमलाई नेशनल पार्क। कहाँ पे आया है, नीलगिरी माउंटेन्स में। प्लेस कौन सा है, तमिलनाडु, और जंक्शन कौन सा है, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला के पास में, ठीक है। किसका पार्ट है, यह पार्ट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व और मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क, ठीक है। चलिए ये थे हमारे आज के यूपीएससी के डेली एमसीक्यू, और भी हम आते रहेंगे। हमारा ऑलरेडी सितंबर का कंपाइलेशन रख चुके हैं, कहाँ पे, काइरोस यूपीएससी यूट्यूब चैनल पे। डेली PDF भी आपको मिलती रहेगी अब से @Kairos UPSC ऑन टेलीग्राम। और आपको कुछ सजेशन इन्फॉर्मेशन बतानी है तो आप हमें मेल कर सकते हो, ठीक है। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।